सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के सबसे बड़े दानवीर थे। कर्ण अपने बचपन से ही सब जरूरतमंदों को दान दिया करते थे और गंगा किनारे स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। कहा जाता है उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। कर्ण का कवच अमृत से बना था, इसीलिए इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। जिसे दिव्य कवच को कर्ण ने हंसते हुए देवराज इंद्र को दान कर दिया था। जिस माता ने कर्ण को जन्म होते ही नदी में बहा दिया था, उन्हें भी कर्ण ने खाली हाथ नहीं लौटाया। कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि वो अर्जुन के सिवा 4 पांडव को नहीं मारेंगे और कुरुक्षेत्र में एक एक करके चारों पांडव को परास्त करके कर्ण ने उन्हें जीवन दान दिया था। यहाँ तक कि कर्ण ने अपने शत्रु अर्जुन को भी 2 बार जीवन दान दिया था। लोक कथाओं के अनुसार अंतिम समय में जब कर्ण के पास कुछ भी नहीं था और वो मरने वाले थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी खाली हाथ नहीं लौटाया था। उन्होंने अपना सोने का दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दान दिया था। ऐसे महावीर दानी के बारे में ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को दान करना चाहा। दोस्तों चलिए आगे जानते हैं। युद्ध से पहले ही कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को मारने का प्रण ले चुके थे। कर्ण ने प्रण लिया था जब तक वो अर्जुन का वध नहीं करेंगे तब तक वो किसी से अपना पैर नहीं धुलाएंगे। पितामह भीष्म के कारण कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध नहीं किया। 11वें दिन महावीर कर्ण युद्ध क्षेत्र में उतरे थे। कुरुक्षेत्र में कर्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए हमेशा अर्जुन को ढूंढते रहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ही कर्ण को अर्जुन से दूर रखा, क्योंकि कर्ण के पास देवराज इंद्र का अमोघ शक्ति था, जिससे वो अर्जुन का वध करना चाहते थे। इंद्र की शक्ति एक अचूक अस्त्र था। अगर कर्ण अर्जुन पर ये अस्त्र चला देते तो इस बाण से अर्जुन बच नहीं पाते। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण अर्जुन को ढूंढ नहीं पाए, तब वो अर्जुन सेना से कहने लगे, जो भी उन्हें श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा उसे वो सोना चांदी, हाथी घोड़े, अपना सारा धन, यहाँ तक कि स्त्री और पुत्र भी दान कर देंगे। इसीलिए कुछ लोग कर्ण पर आरोप लगाते हैं कर्ण अपने पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इसीलिए उन्होंने अपने साधारण सैनिकों को अपनी पत्नी को दान करना चाहा। इस आरोप में कितनी सच्चाई है आगे जानेंगे। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि पार्थ, तुम मुझे सबसे प्रिय हो, मैं तुम्हें अपना स्त्री पुत्र, मेरे पास जो भी है वो दान दे सकता हूँ। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र को पौराणिक काल के सबसे बड़े दानवीर कहा जाता है। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से कहा था कि आपको जो मांगना है मांगिए, मैं आपको अपना सारा धन, पत्नी, पुत्र और अपने आप को भी दान कर सकता हूँ। कर्ण श्री कृष्ण या राजा हरिश्चंद्र जब अपनी पत्नी और पुत्र को दान करने की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में अपने स्त्री और पुत्र को दान कर बात कर रहे हैं। इसका मतलब है वो अपना सब कुछ दान कर सकते हैं। लेकिन दानवीर कर्ण के चरित्र पर दाग लगाने के लिए सवाल उठाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कर्ण ने अपनी पत्नी और पुत्र को दान करने की बात करके कोई अन्याय किया था? कमेंट करके जरूर बताएं।